नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंबिकापुर से आ रही है, जहां पर पार्षद के घर में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। लाठी और डंडे से लैस होकर ये बदमाश यहां पहुंचे थे और करीब 10 से 12 की संख्या में बदमाशों ने यहां तोड़फोड़ की और ये सब कुछ वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वार्ड नंबर 22 के कांग्रेस पार्षद सतीश बारी के घर पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जहां अंबिकापुर में पार्षद के घर पर बदमाशों ने तोड़फोड़ की और देखिए लाठी डंडे सब लेकर पहुंचे थे और गेट पर हमला करते नजर आए। 10 से 12 बदमाशों ने तोड़फोड़ की इस वारदात को अंजाम दिया। वार्ड 22 के कांग्रेस पार्षद सतीश बारी के घर पर तोड़फोड़ हुई। और बात करेंगे हमारे सहयोगी श्रवण महंत इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। श्रवण, क्या कारण रहा कि बदमाश हमला करने पहुंच गए और क्या कुछ कारण अब तक पता चल पाया? क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? देखिए, सतीश बारी से जब मेरी बात हुई, जो कांग्रेस पार्षद है, चांदनी चौक निवास में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले रात में जो बदमाश थे वो उसके पास पहुंचे थे और उनका कहना था कि शराब भट्टी के पास उसका विवाद हुआ है तो मारपीट करने चलिए। इस पर जो है पार्षद ने विरोध किया और उसको इस दौरान दोनों में कहासुनी हुई और उसको किसी तरह भगा दिया। इसके बाद कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ वो बदमाश पहुंचे और इसके बाद जो है उसके घर में ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लाठी डंडे से लैस होकर ये बदमाश पहुंचे थे और जो है पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया, पूरी भीड़ लग गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर जो आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास करी है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी कर चुकी है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्षद थे उन्होंने 3 लोगों के नाम जो है जो शिकायत में नाम दर्ज शिकायत किया है और इतना गहमा गहमी का माहौल हो गया था कि और भी कांग्रेस जनप्रतिनिधि वहां पे पहुंचे थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी पहुंच चुके थे। पूरा गहमा गहमी का माहौल हुआ था जिस तरह से वहां पर बदमाश पहुंचे थे। एक तरह से कह सकते हैं कि अंबिकापुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और किसी तरह का पुलिस का खौफ नहीं है। यही वजह है कि जो कांग्रेस पार्षद के घर में लाठी डंडे से लैस होकर जो है बदमाशों ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि वो बदमाश जो है वो भाग निकले। हालांकि पुलिस जो है एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए श्रवण। और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश हो सकते हैं। देवेंद्र यादव की आज न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है। बलौदाबाजार में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में विधायक देवेंद्र यादव अभी जेल में हैं और देवेंद्र यादव 17 अगस्त से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। आपने इस पूरे विषय में देखा होगा कि लगातार पेशी पर पेशी हो रही हैं और इस विषय में न्यायिक रिमांड एक के बाद एक बढ़ाई जा रही है और आरोप यह लगाया जा रहा है कि देवेंद्र यादव कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में देखना होगा कि देवेंद्र यादव की मुश्किलें आखिर कब हल होती हैं। योगेश यादव से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश, अभी क्या स्थिति बन रही है फिलहाल? क्या आज एक बार फिर से पेशी होगी और फिर एक बार न्यायिक रिमांड पर जाना होगा देवेंद्र यादव को? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 90 दिन जो होता है न्यायिक रिमांड की हिरासत को लेकर वो पूरे हो चुके हैं और आज 4 नवंबर है, जिसके चलते आज देवेंद्र यादव की फिर से एक बार न्यायिक जो रिमांड है वो खत्म हो गई है। इससे पहले भी कई दफों उनकी न्यायिक रिमांड पुलिस द्वारा बढ़ाई गई थी, क्योंकि पुलिस को जो बयान कहना है देवेंद्र यादव की जो मामले यहाँ पर सामने हैं, पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं, जिसमें 10 जून को हुई आगजनी हिंसा के मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पर भड़काने का जो आरोप लगा है उसको लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बलौदाबाजार के सीजीएम कोर्ट में उनकी पेशी लगातार होती रही है और आज फिर एक बार फिर 4 नवंबर को उनकी न्यायिक रिमांड खत्म होने वाली है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि न्यायिक रिमांड रखने की जो हिरासत की जो समय सीमा है वो आज समाप्त हो रही है। लिहाजा कुछ देर बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी या फिर बेल होगी या फिर आगे जमानत होगी या क्या कुछ होगा देवेंद्र यादव के बारे में, ये सुबह 10 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि लगातार आपने देखा कि इससे पहले भी कई बार उनकी न्यायिक रिमांड खत्म हुई, लेकिन न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद उनकी जो पेशी है वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती रही। न्यायिक रिमांड जो पुलिस है वो बढ़ाती रही है। लेकिन एक बार फिर से आज 4 नवंबर के दरमियान क्या होता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये सुबह और शाम के बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जा रहा है कि जी
बहुत शुक्रिया आपका योगेश इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और खबर बुरहानपुर से, जहां पर डांस कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़ और कार्यक्रम में शराबियों ने जमकर हुड़दंग मचाया। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया और बेकाबू भीड़ में एक बच्चा बेहोश हो गया। थानेदार ने बच्चे को उठाकर भीड़ से निकाला बाहर। और आपको बता दें कि फोक डांसर गौतमी पाटिल का ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के दौरान एक छोटे बच्चे की तबीयत अचानक नासाज हो गई। वो बेहोश हो गया और उसे भीड़ से निकालकर बाहर लाया गया। बुरहानपुर से ये पूरा मामला सामने आया। बच्चे के बेहोश हो जाने के बाद थानेदार ने उसे बाहर निकाला है और यहाँ जमकर उत्पात मचता नजर आया। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस तरह के कार्यक्रम में जहाँ भीड़ भाड़ हो, बच्चों को ले जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है। लेकिन बच्चे आखिर यहाँ कैसे पहुँचते हैं, ये गंभीर सवाल बना हुआ है। क्योंकि 3 तस्वीरें इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ भीड़ में बच्चा उछला गया और दूसरी तरफ बेकाबू भीड़ आप देख सकते हैं। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और इस बीच गाने और ठुमके चलते रहे। बच्चा बेहोश हो गया। एक अधिकारी की भी तबीयत वहाँ बिगड़ गई। लेकिन जो शो मस्ट गो ऑन की फिलॉसफी है, उसे बहुत गंभीरता से इन लोगों ने लिया हुआ था और शो चलता रहा। लोगों की तबीयत खराब होती रही, बच्चा बेहोश हुआ। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आयोजकों का इस ओर कोई ध्यान नहीं था। और इस पूरी तस्वीर और भीड़ की परिस्थितियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यहाँ किस तरह की अव्यवस्था फैली हुई थी। पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालातों से निपटने के लिए काफी प्रयास करने पड़े। और अब बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में दिखाएंगे 100 आपको खबरें। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की।